नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी भी मौजूद हैं। आज हम पॉडकास्ट के ज़रिए बात करने वाले हैं। अमेरिका की भी बात करेंगे, ईरान की भी बात करेंगे और चाइना की भी बात करेंगे। दरअसल अमेरिका जो है चाइना पर टैरिफ लगाया जा रहा है और दोनों के बीच अब तो ऐसा लग रहा है कि टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है और लग क्या रहा है ये हो भी चुका है। लेकिन इस बीच चाइना और ईरान जो है उनकी दोस्ती और गहरा रही है। कैसे गहरा रही है और आगे ये सब जो चीज़ें चल रही हैं कहाँ तक जाएंगी, कैसे चलेगा, इसी मसले पर बात करने वाले हैं। तो मैं सर आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो टैरिफ की बात कर लेते हैं। ये टैरिफ जो है जिस तरीके से लगाया जा रहा है, चाइना ने इतना लगाया, अमेरिका ने इतना लगाया, फिर बढ़ाया, फिर अमेरिका ने बढ़ा दिया तो चाइना ने भी बढ़ा दिया। ये कहाँ जाकर थमेगा? इसका कोई नियम कायदा होता है कि बस ऐसे ही लगा रहे हैं? नहीं, बेसिकली ये तो बाज़ार तय करेगा कि टैरिफ की कहाँ तक जाएगा। लेकिन चाइना ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था 125% का अमेरिका के खिलाफ, तो उसने कहा कि इससे ऊपर हम नहीं जा सकते क्योंकि इसके ऊपर आप अपना माल बेच ही नहीं पाएंगे, यानी कि वो वायबल नहीं है मार्केट में। तो अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स के खिलाफ जो बाकी कंट्रीज़ लगाएंगे उसके बाद उन प्रोडक्ट्स की हालत ऐसी हो जाएगी, जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स होंगे उनके दुनिया में ख़रीदार नहीं मिलेंगे। तो एक ये भी बात है। तो कुल मिला के बाज़ार तय करेगा कि अमेरिका ये जो टैरिफ दूसरे कंट्रीज से लगा रहा है तो अमेरिकन प्रोडक्ट पर भी तो टैरिफ लगेंगे ना। तो जब अमेरिकन प्रोडक्ट पर टैरिफ लगेंगे तो वो उनका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वो एक ऐसी स्थिति में भी पहुंच जाएंगे वहाँ तब कोई नहीं खरीदेगा। तो चाइना ने यही बात की है। आपके सवाल का जवाब चीन ने दिया है। चीन के जो प्रधानमंत्री है इस समय स्पेन में है और स्पेन बेसिकली चाइना जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत कर रहा है। वहाँ बातचीत में ये मुद्दा सवाल उठा कि उन्होंने तो 145% लगाया, आपने 125। तो उन्होंने कहा कि इससे ऊपर उनकी वायबिलिटी भी नहीं है। अगर हम इसको 200% लगा देंगे तो फिर तो कोई नहीं खरीदेगा। मतलब वो वायबल खरीदेगा कोई। इस पे भी चाइना देखेगा कि 125% लगाने के बाद भी कुछ उम्मीद है, खरीदें ना खरीदें, वो भी एक बात है। तो ये चाइना मतलब दे नो हाउ टू प्ले देयर कार्ड्स। सो नाउ दे आर विद EU, यूरोपियन यूनियन के साथ वो बैठे हैं और वो यूरोपियन कंट्रीज़ को ये समझा रहे हैं कि आपके ऊपर भी टैक्स अमेरिका ने लगाया, आप हमसे जो हमारा लॉस होगा अमेरिका के साथ उसकी भरपाई EU से हो जाएगी। EU से हो जाएगी, लेकिन भरपाई तो तब होगी जब बाकी पर भी टैरिफ, क्योंकि ट्रंप ने दूसरों को तो छूट दे दी और वो भी 3 महीने की। हाँ, ये 90 दिन की जो एक पहले तो लगाया इतने कंट्रीज़ पे, फिर कहा कि एक्सेप्ट चाइना। ये पेच है। मतलब चीन को छोड़ के बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनको 90 दिन की एक मोहलत दी है कि आप हमारे साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। अब नेगोशिएट कैसे कर सकते हैं? तो अभी EU ने भी कहा है ठीक है, आपने हम भी 90 दिन का एक टाइम ले लेते हैं। तो बेसिकली ये जो 90 दिन की जो विंडो मिली है बातचीत करने के लिए है। कुछ मामले और ऑफ द टेबल सुलट जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बांग्लादेश और वियतनाम जैसे कंट्रीज ने कहा है कि भैया हमारे पास तो कोई ऐसी विंडो भी नहीं है, ना हम नेगोशिएट कर सकते हैं, ना हम कोई बदले में कोई आपके फाइटर प्लेन या कोई जहाज खरीद पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भैया आप हमें छूट दें। लेकिन अभी अमेरिका बांग्लादेश वियतनाम को तो बाद में देखेगा। उसका जो मेजर मुद्दा है वो चाइना है। चाइना के साथ नेगोशिएशन करना चाहता है। हालांकि चाइना को छूट नहीं दी तो यूरोप, इंडिया और कंट्रीज़ उनके साथ कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है और बातचीत में ये कोशिश हो रही है कि 90 दिनों से पहले वो एक कुछ ऐसा एग्रीमेंट बन जाए जिससे कुछ मामला सुलट जाए। अब इसमें क्या है कि इनमें फॉल्ट लाइंस भी सामने आ रही हैं। जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो EU से बाहर निकल के डायरेक्ट एग्रीमेंट करने जा रही है अमेरिका से। तो अब उनका कहना ये है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत तो की उनका मतलब ये है कि भैया हम EU में नहीं है, EU से जो आपको नेगोशिएशन करनी है आप कीजिए, बट अपना अपना देखेंगे। तो इटली ने तो साफ साफ कह दिया कि हम अपना अपना देखेंगे, बाकी दुनिया EU जाए जहाँ भी जाए। तो ये मुद्दा है। तो कुल मिला के ये टैरिफ की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये भी बरकरार है। 90 दिनों की विंडो मिली है। इस 90 दिनों की विंडो में सब लोग बातचीत कर रहे हैं। एक बात अच्छी है कि अमेरिका या जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उस बात से ज़रूर चिढ़ते हैं कि जैसे कोई कंट्री रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है तो उनको ईगो हर्ट होता है। वो चाइना के मामले में हुआ है।
जब चाइना इज द फर्स्ट कंट्री जिसने रेसिप्रोकल करारा जवाब दिया, तो उस बात से वो चिढ़े हैं। एक चीज़ और कि अगर हम भारतीय बाज़ार के हिसाब से देखें, चाइनीज़ सामान मिलता है सस्ता मिलता है, हमारे भारत में भी खूब आता भी है और बिकता भी है, उस पर खूब प्रॉफिट भी कमाया जाता है, सस्ता आता है। अमेरिका में भी जाहिर तौर पर चूंकि उनका व्यापारिक घाटा इसलिए तो है कि चाइनीज़ सामान सस्ता है, अमेरिका में ज़्यादा मंगाया जा रहा है और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और उसके बाद फिर वो वहीं पर मार्केट में उसको बेच रहे हैं। अब ये इतना घाटा जो है ये इसी वजह से तो है। लेकिन अमेरिका अगर अपना सामान महंगे दाम पर बेचकर और उसके ऊपर भी चाइना का टैरिफ लगेगा तो चीज़ें तो और गड़बड़ाएंगी। ये पुनीत इसे ऐसा समझिए कि अमेरिका ने जूते बनाने छोड़ दिए थे कई दशकों पहले, और अमेरिका में जो कपड़े जो पहनते हैं वो बनाने भी छोड़ दिए उन्होंने कई दशकों पहले, यानी हाफ सेंचुरी, मोटा मान के चलो कि हाफ सेंचुरी हो चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिकन्स छोटे छोटे कारखानों में या बड़े बड़े कारखानों में सिलाई मशीन के आगे जूते और कपड़े बनाने के लिए तैयार हैं? क्या इतना सस्ता लेबर है? क्योंकि चाइना की जो सोशल मीडिया है उस पर बहुत अच्छे AI जनरेटेड वीडियोस हैं, तो हालांकि मैं किसी को वैसे ऑफेंड नहीं करना चाहूँगा, तो उसमें दिखाया गया कि अमेरिकन्स बड़े बेमन से जूते बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं। मजाक, मतलब एक तरह से मजाक किया उनके साथ। उनका कहना ये है कि अमेरिकन कैन बी गुड इन द डीप टेक, अमेरिकन्स कैन बी गुड एट न्यू साइंटिफिक रिसर्च, maybe some space research, maybe some deep tech AI and some any other things, but the basic industry like the footwear, like stitching, textile, it is very difficult for the Americans to cope up with the present realities. तो ये चाइनीज़ लोगों का भी मानना है, पूरी दुनिया को भी लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 90 दिन की ये छूट मिली है, आने वाले समय में हो सकता है कि टेक्सटाइल और जूतों पर बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड और कुछ इंडिया से भी जाता है कुछ एक्सपोर्ट, उनको भी छूट मिले। तो ये पूरा नेगोशिएशन का गेम है, ये भी 2-3-4 महीने चलेगा, और फिर कुछ कंट्रीज़ के साथ जो अमेरिका के साथ दोस्ती कर लेंगे या कुछ हाँ जी यस सर कर लेंगे, तो उनके साथ कुछ ना कुछ रियायत मिल जाएगी। चाइना चूँकि इट्स ए बिग पावर एंड अमेरिका के सामने सीना तान के खड़ा है, और वो उसको तो हथियार भी नहीं बेच पाएगा अमेरिका, उसको तो कुछ नहीं है। तो बात ये है उसको तो अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, ये बात माननी पड़ेगी कि ये AI लेके आए, तो चाइना ने अपना AI लॉन्च किया है, ये सेकंड कंट्री जिसने अपना ये AI लॉन्च किया। अमेरिका में उस दिन हमने बात की थी पुराने वीडियो में, टेस्ला है आपके पास, तो चाइना के पास BYD है, और BYD ने 5 मिनट में अपनी बैटरी चार्ज करके दिखाई, वो टेक्नोलॉजी उनके पास है। BYD के कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं, मैं ऑडियंस से भी कहूँगा आप चेक कर सकते हैं कि जो गड्ढे होते हैं या स्पीड ब्रेकर्स होते हैं वो उनके शॉकर, ये आपने बताया था, ये उनके शॉकर्स ऐसे हैं कि उनका असर ही नहीं होगा। तो चाइना टेक्नोलॉजी के लेवल पे जो उन्होंने एडवांसमेंट किया है उसके लेवल पे वो टक्कर दे रहे हैं अमेरिका, और अमेरिका की जो अहम है, जो सीधा यहाँ जो चोट लगती है वो यही ट्रम्प को लगती है कि अमेरिका को लगती है? ट्रम्प को नहीं, बेसिकली ये तो ऐसे वो तो अमेरिका को भी लगती है, ट्रम्प को ज़्यादा लगती है। नहीं, लेकिन अमेरिका में, इसलिए अमेरिका और ट्रम्प मैं अलग अलग कर रहा हूँ क्योंकि अमेरिका में प्रदर्शन होते हैं, ट्रम्प फैसला लेते हैं और फिर प्रदर्शन होते हैं, बाजार गिरता है, प्रदर्शन होते हैं। उनकी डोमेस्टिक है, हालांकि उन्होंने फैसला लिया, मार्केट गिरी फिर उठी, उन्होंने ये भी कह दिया वहाँ कि देखो 3-4 मेरे दोस्तों ने, जानने वालों ने पैसे बना लिए। वो एक अजीब ही स्थिति है, क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए कि पॉलिसीज़ को इतने रिवर्स बैक करना, इतनी जल्दी वापस लेना, मतलब इससे अनप्रेसिडेंटेड है। ये कहीं किसी भी अमेरिका जैसे स्टेट में जहाँ एक पूरा फ्रेमवर्क है, डेमोक्रेसी है, और जो डिसीजंस होते हैं उन पे स्टिक रहा जाता है, कोई बनाना रिपब्लिक कंट्री नहीं है, तो वहाँ पर टैरिफ पहले अनाउंस होता है, फिर अगले दिन ही 90 दिन की वो छूट मिल जाती है। तो इट्स क्वाइट, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अमेरिका की बात का वजन होता है हर जगह।
अमेरिका ये दिखाता भी है कि हमारी बात मानो, हमारी बात का वजन है, लेकिन ये बार बार टैरिफ को लेकर, ये ऐसा नहीं कि 90 दिन का, इसके पहले भी मैक्सिको और कनाडा के को लेकर भी इन्होंने किया था, 2 महीने का 1 महीने का इन्होंने उसको हॉल्ट कर दिया था। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि बार बार ट्रंप जिस प्रकार की बातें करते हैं, उनकी बात का वजन क्या दुनिया में इस तरीके से करेंगे तो कम होगा कि बढ़ेगा? ये मतलब कुछ लोग जो आलोचना करते हैं ट्रम्प की, उसको मैडनेस सिंड्रोम कहते हैं। मतलब इट्स अ मैडमैन सिंड्रोम। मतलब मैडमैन का मतलब ये है कि मैंने आपको एक कमरे में बंद किया, आपकी कनपट्टी पे एक बंदूक लगा दी और कहा कि अगले 10 मिनट में मैं आपको मार दूंगा अगर आपने मेरा काम नहीं किया। तो आपने कैसे कैसे करके कहा कि आपके पास, हालांकि चाहे वो काम कर भी सकते थे, नहीं भी करते, आपने कहा हाँ मैं कुछ कर दूंगा, आप मुझे जान छोड़ दीजिए। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं आपको 10 दिन की मोहलत देता हूँ, मेरा ये काम करके दीजिए, वरना मैं फिर आपको दोबारा किडनैप कर लूँगा। तो ये कुछ इस टाइप का मामला है। आप ये देखिए ना, पहले टैरिफ आता है, फिर वापस हो जाता है, फिर कहा जाता है ग्रीनलैंड हमारा है, फिर कहा जाता है कनाडा जो है 52 स्टेट है अमेरिका का, फिर कहा जाता है कि यूरोप में ये चल रहा है एलन मस्क की तरफ से, फिर वहाँ यूरोप के साथ तनातनी शुरू हो जाती है, फिर नाटो से वापस आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि मैं 1 मिनट में युद्ध ख़त्म कर दूंगा, फिर यूक्रेन का युद्ध ख़त्म नहीं हुआ, फिर कहा कि मैं इसराइल और ईरान हमास का युद्ध ख़त्म कर दूंगा, वो भी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो ये पूरा हुती को ख़त्म कर देंगे, हुती को ख़त्म कर देंगे, अभी वो भी हुती वाला भी चल ही रहा है मामला। तो ये ऐसे ऐसे करना कि देखो मैं ये कर दूंगा। तो ये पॉपुलिज्म की जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे अमेरिका में जो इस समय है, सो दीज आर द ऑल इंडिकेशंस ऑफ द पॉपुलिज्म, जहाँ पे बातें ज़्यादा हैं, शायद काम उस वक्त उस तरीके से नहीं है। ईरान की बात करना चाह रहा था मैं आपसे। ईरान और चाइना के संबंध जो हैं वो प्रगाढ़ता की और बढ़ रहे हैं। तेल, ईरान 90% अपना तेल चाइना को देता है, और चाइना जो तेल अपनी उसके यहाँ जितनी आपूर्ति होती है उसमें भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी तो ईरान की है। ये भी एक रिपोर्ट आई कि मार्च के महीने में और ज़्यादा तेल ईरान से चाइना ने लिया है। ये क्या बता रहा है? देखिए, चाइना और ईरान के जो संबंध हैं वो काफ़ी पुराने हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पिछले जो 2015 या 2014 के बाद जो ईरान को आइसोलेट करने की तैयारी की गई पूरी दुनिया में, तो उसमें चाइना ने इसको मौका समझा, और मौका समझने के बाद ईरान के साथ अपनी जो ट्रेड डील्स हैं उनको बढ़ाया। चाइना से ईरान से चाइना 90% ऑयल अपना ख़रीदता है। दूसरा, ब्रिक्स में उसको शामिल करवाया ईरान ने, और ईरान को चाइना ने ब्रिक्स में शामिल करवाया। तो एक वो चीज़। दूसरी, चाइना के साथ जो इसेंशियल जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है चाइना और ईरान के बीच में, वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि जो इंपोर्ट है ईरान चाइना का भी चाइना को चाहिए बाजार, उसको मिल रहा है बाजार मिल रहा है। तो जो ब्रिक्स की पॉलिटिक्स है, प्लस जो 90% जो तेल खरीदता है, तो अमेरिका ने जब इसको आइसोलेट करने की कोशिश की, तो चाइना ने ईरान को उस तरीके से अपने पाले में लिया। तो अब ऐसा समझना कि अब जो स्थिति है कि अगर स्थिति मिडिल ईस्ट में चेंज होती है तो क्या होगा, तो मुझे लगता है कि ईरान जो टैरिफ वॉर चल रहा है पूरी दुनिया में, तो इसमें चाइना को भी मौका मिला है कि जो अमेरिका के वैसे कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हॉस्टिलिटी है सम काइंड ऑफ, तो चाइना वहाँ उनको सपोर्ट करेगा। तो जो चाइना से जो इम्पोर्ट है तेल का, वो बढ़ता जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना ईरान के संबंधों में कोई घटत होने वाली है यूएस टैरिफ वॉर से या किसी भी तरीके। ईरान पर ये यूएस की तरफ से जो टैरिफ पूरी दुनिया में अभी जो खेल चल रहा है, केवल उसके ऊपर तो, ईरान के ऊपर तो खुद यूएस ने सैंक्शन लगा रहे, लेकिन ईरान के बाजार के लिए, ईरान जो दुनिया में व्यापार अपना करता है, उस पर क्या असर इसका नज़र आता है? देखिए, टैरिफ पॉजिटिव होगा, ईरान तो टैरिफ से बाहर ही है, क्योंकि उसमें वैसे ही सैंक्शंस हैं, प्रतिबंध और लगे हुए हैं। तो अभी तो पहले जो सिचुएशन है वो तो एक सामान्य ट्रेड कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। लेकिन ये बात सच है कि इस टैरिफ वॉर एक साथ कई चीज़ें हुई हैं। एक तरफ टैरिफ वॉर भी है, और दूसरा इजराइल और जो ईरान के बीच में जो लड़ाई की जो आशंका जाहिर की जा रही है, वो भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में ईरान को अपने आप को सेफ गार्ड करना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ईरान कैसे जवाब देता है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है।
तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में अगर अमेरिका, इजराइल का ईरान के साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या ईरान को चाइना और रशिया का सपोर्ट मिलेगा या नहीं, ये एक बड़ा पॉइंट है। ये एक बड़ा पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखिए, हमने ईरान की भी बात की है, चाइना और अमेरिका के बीच में जो चल रहा है उसकी बात की है। दिलचस्प बात यह है कि चाइना हर उस जगह पर उस जगह को खोज लेता है जहां जाना मना है। ऐसा बोर्ड जब लग जाता है ना कि यहाँ जाना मना है, तो वहीं पर चाइना देखता है कि यहाँ जाना मना है, तो यहाँ तो बिज़नेस, बाकी तो आएंगे नहीं, हम बिज़नेस कर लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ चाइना का हमेशा की पॉलिसी रही है। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बहुत लंबा ना हो जाए। लेकिन हमने बात की है टैरिफ की भी, हमने बात की है तेल की भी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।